प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसने आप पसंद कर रहे हो? किसने? हाँ, अगर नरेंद्र मोदी। फौज को सपोर्ट करेगा भाई हम तो सपोर्ट करेंगे, अगर फौज को सपोर्ट नहीं करेगा तो नहीं करेंगे, चाहे मोदी हो चाहे मोदी का बाप हो। अच्छा अच्छा, नहीं मतलब करेंगे। कुल मिलाकर आपका ये कहना है जो भी फौजिया ने सपोर्ट करेगा हाँ, हम हम खुल उसके का है, साथ खुल हैं। खुल का सपोर्ट करेंगे भाई साहब उसको, अच्छा, अच्छा। तन मन धन से। मेरे घर में 7.5 लाख की आमदनी बता रखी है। बच्चे मेरे दिहाड़ी कर लग रहे, मैं थाली बैठा 7.5 लाख की इनकम लिख दी, 2 महीने बिल का राशन ले बंद हो गया हमारा तो। अर्जुन से किले भी हैं, जेई भी लग रहा, और उनके राशन कार्ड बन रहे बीपीएल है। पहले सुनने को आता था उनके पास पूरा गोला बारूद नहीं होता, आज उनके पास हर एक चीज है, बढ़िया तो बढ़िया हथियार है, सारा सौदा है। अनिल विज के बारे में क्या कहना था? हाँ, अनिल भी दुकान दो, अच्छा सही है। अनिल भी दुकान दो, बड़ी आदमी है। अनिल विज तो दादा दूसरी बात थी, अनिल विज वो धाकड़ है, दम है उसमें, दम है उसमें, इसमें दम नहीं है। अच्छा अच्छा इससे तो बढ़िया काम योग्य कर रहा है। अच्छा, योगी कर रहा है तो बार बार जिक्र हुआ है योगी के। लगातार यूपी में अपराधियों के ऊपर इनकाउंटर देखने मिले हैं, बुलडोजर चलाए थे, कितना सही लग गया? भाई गजब हरियाणा मीडिया चैनल देखने वाले सारे दर्शकों ने रवि नागर की राम राम। भाई फिलहाल मतलोडा के अंदर मौजूद हैं और इस जिला है पानीपत। आज भाई यहाँ पे कुछ बुजुर्ग लोग हमारे साथ मौजूद हैं और आप लगातार हमारे चैनल पे दिन प्रतिदिन हरियाणा के चुनाव सर्वे देख लग रहे हो। हरियाणा में आज के टाइम में भाई बहुत ज़्यादा चर्चा का विषय बना हुआ, काफ़ी सारी पार्टियाँ सक्रिय हो गई है और लगातार आप चैनल पे जो चुनावी सर्वे देख लग रहे हो 2024 में आखिर किसकी सरकार आएगी और जो मौजूदा सरकार है वो कितने बढ़िया काम कर रही है। तो बिल्कुल ग्राउंड जीरो तो हमें जो अंकल जी हमारे साथ मौजूद है इनसे पूछने की कोशिश करेंगे। बैठा हो जाता हो एक बार थोड़ा। हाँ हाँ हाँ, रोक दे थोड़ी देर, रोक दे। राम राम ताऊ। राम राम जी। हाँ, तो आप बात करेंगे फिलहाल मौजूदा सरकार के बारे में, बीजेपी के। खट्टर कितना बढ़िया काम कर रहे हैं भाई। खट्टर हमारे हरियाणा में तेजी घड़ी बनाई थी भाई, हम तो भूखा में निकाल बनाई थी हमारा तो। अच्छा और यार जमींदारा के तो राशन कार्ड बना दिए। अच्छा अच्छा। और भाई साहब गरीब भाई कटवा दिए। अर्जुन से भाई के नाम है, एक भी नहीं पढ़ रहे, उनकी 2.5 लाख इनकम चढ़ा दी, अपने आप पे चढ़ा रखी है, बिना अर्जुन एक दिन की भी दिहाड़ी नहीं करते। अच्छा अच्छा। उनकी 2.5 लाख इनकम चढ़ा कर उनके राशन कार्ड कटवा दिए। लेकिन बीजेपी तो नुका ले रही है, हमने जो गरीब है उन्हें न राशन दे में उन्हें की फैमिली आईडी। राशन जितने बड़े गरीब हो रहे हैं, जितने बड़े चौधरी हैं, बीपीएल कार्ड उनके बन रहे हैं, 20 किले लगे। अच्छा अच्छा। हमारे गांव में, नारे गांव में सर्वे करवा के देखो, रिटायरमेंट है एक बिजली का, फिर उसका छोरा गजे ही लग रहा, 5 किले बंडा में, और उसका क्या नाम है बीपीएल कार्ड बन रहा। अच्छा अच्छा। हाँ, मतलब पूरा और हमारे गरीब आदमी जिनको रोटी भी खाने नसीब नहीं है, उनके राशन कार्ड कट गए, इनकम फालतू से रह गए। उन अपने आप से। अच्छा एक बात बताओ, मेरी इनकम, आप बैठे हो, मैं 2.5 लाख रुपए कमा सकता हूँ? नहीं। मेरे 2.5 लाख रुपए चढ़ा रखे हैं। अच्छा, आपकी इनकम 2.5 लाख है? मेरी इनकम 2.5 लाख चढ़ा रखी है। अच्छा। और मैं कमांदा नहीं 5 रुपए भी। मतलब जो ये नए नए रोज कानून नाम है, फैमिली आईडी, कदे कुछ ये ठीक अरे लग ये है? अफसर का चौधरी आदमी कर रहे हैं, अफसर है जाने कटवा है, उनके क्यों नहीं काटते? जमींदार क्यों नहीं कटे? जिनसे किले भी हैं, उन्हें अनाज मिल रहा है। हमारे गांव में 200 आदमी को अनाज मिल रहा है जमींदारा ने। अच्छा अच्छा। 200 को 200 आदमी ने। जो गरीब आदमी जिन्हें मिलना चाहिए उन्हें मिल नहीं रहा है। सर्वे होना चाहिए हमारे गांव का दोबारा है। अच्छा अच्छा। हाँ। कौन सा काम आपका? नारा गांव है मेरा, पानीपत जिले में। पानीपत जिले में नारा गांव है। हाँ, ताऊ यह चीज का लग रहा है अकबला, जो गरीब आदमी है उन्हें राशन नहीं मिल रहा, जो अमीर है उन्हें राशन मिल रहा है, यानी कि उल्टा काम हो रहा है। उल्टा काम हो रहा है। अच्छा, तो जो खट्टर सरकार ने ये स्कीम लाई थी, ये ठीक लाई थी? स्कीम क्या स्कीम थी यार? बता क्या स्कीम लाई ना, कुछ करके दिखाया नहीं खट्टर सरकार ने तो। अच्छा अच्छा। इससे तो बढ़िया काम योग्य कर रहा है। अच्छा, योगी कर रहा है तो बार बार जिक्र हुआ है योगी के। लगातार यूपी में अपराधियों के ऊपर इनकाउंटर देखने मिले हैं, बुलडोजर चलाए थे, कितना सही लग गया? बस सही नहीं लग है ना, इंडिया की नाट तोड़ लग रहा है, उनसे गरीबन सता कर दे, वो तो नहीं छेड़ता किसी ने। वो तो जो गरीब को सताओ थे, गरीब न खाओ थे, उनको छेड़ा है। अच्छा अच्छा। मारे हरियाणा में तो भाई को थप्पड़ मारे कुछ ले। अरे बुढ़ा के पास खत्म कर दिए, बुढ़ा के पास खत्म कर दिया ना खट्टर ने। रोडवेज ना
रोडवेज में। जो 60 साल तो ऊपर का बुजुर्ग हुआ करता हो कि आधा लग गया करता है। हाँ वो खत्म कर दी, हो गया। खत्म कर दिया। जीएम बनाओगा उस तो करो ऑनलाइन फलाना करो ढिकड़ा करो, ये बूढ़े फिरे जाओ धक्के खाते। हाँ कड़ा ऑनलाइन करवाओगे, कड़ा उसका जीएम का जाएंगे। आधार कार्ड में 65 साल का हो गया यो, आधार कार्ड में आधार कार्ड देख कर उसकी आधी टिकट करनी चाहिए। नहीं बहुत सारे के इसे कितने कागज बनेगा भाई? आधार कार्ड में उम्र मान्य होगी नहीं, अब फिर ये फंडे रचाने की क्या जरूरत है? जी आधार कार्ड सही चीज बनाई थी गवर्नमेंट ने, आधार कार्ड मान्य एक है। चीज ऐसी है मान्य है। तो फिर दूसरा कागज बनाने की क्या जरूरत है? आधार कार्ड में उसकी 65 साल उम्र है। बिल्कुल सही बात हैं? कर। बिल्कुल कितने कागज बनवाओगा बुढ़ा आदमी? उन्हें चाल तो अंधी को नहीं, और पानीपत कैसे जाओगा? जीएम द्वारा जीएम इतना सूत्रे काम थोड़ा करेगा, जन्ने बुढ़ा का साइड कलम मार देगा। हमारा आधार कार्ड भी है और यो भी है, यो बनवा रखा है गवर्नमेंट ने बना भाई हमारे गांव का सर्वे जरूर होना चाहिए, हमारे गांव का। फिर भी बजाय वो बनेगा, फलाना बनेगा, ढिकड़ा बनेगा, रोडवेज वाले 63 साल की उम्र हो रही है। नहीं तो ये तो पहले जी बनियाद जीव की बात है, ये तो बने 70 साल की होती तो 70 का हो रहा है यो। 70 को फिलहाल अगर सरकार की बात करें तो कौन सी ठीक थी? कांग्रेस ठीक थी या जो खट्टर की बीजेपी भाई ऐसा ठीक तो सरकार ऊपर दे, अभी सरकार ठीक है, फिर खट्टर हमारा बढ़िया नहीं है अच्छा खट्टर ने पसंद नहीं कर रहे लोग। ना। खट्टर ने कोई पसंद नहीं कर रहा यो को कभी बोलता सुनता नहीं, कभी काम करता दिखता नहीं, कोई विकास नहीं करके दिखाया को खास। कर दिए ना, फिर जाओ सारे बुढ़े बयान माटी कर दी। ये धक्के खाने की उम्र है आदमियों की। एक बात बताओ आप जी, मेरे घर में 7.5 लाख की आमदनी बता रखी है, बच्चे मेरे दिहाड़ी कर लग रहे, मैं ठाली बैठा 7.5 लाख की इनकम लिख दी, 2 महीने बिल का राशन ले बंद हो गया हमारा। तो अर्जुन से किले भी हैं, जेई भी लग रहा, और उनके राशन कार्ड बन रहे बीपीएल। तो मतलब कुल मिला के ये जो चीज लागू करी थी ना घोटाले हैं। हाँ घोटाले पूरे हो रहे हैं भाई, जिनके जानकार है जानकार है काम मन लग रहे हैं। अंकल जी हमारे गांव में सर्वे हो तो कम से कम भी आधार कार्ड कटेंगे। और बोल एक लास्ट सवाल से आपसे पूछूंगा। एक तो चौटाला था अपने टाइम में मुख्यमंत्री, फिर हुड्डा साहब आया, अब खट्टर साहब है, तो इन तीनों में तो कौन सा बढ़िया? ना तो चौटाला बढ़िया, अच्छा उसने तो इतना को तो धक्का सह ही थी उसकी तो अच्छा हैं। और रहा यू उड्डा ना आप अपने एरिया का कराया संविधान जिसका कराया रहा बता जो कराया कुछ कराया ही नहीं। आप अपनी साइड आप अपने साइड रोहतक साइड जदर साइड में रोहतक साइड उन्होंने खूब काम करे, यहाँ उसने कुछ नहीं कर रखा अच्छा अच्छा है ना। और और खट्टर के बारे में ठीक है तो सुधा इसका बस का कुछ नहीं, इसका राजनीति क्या बहरा नहीं न के है तो फिर ये ना, इसका दबाव पर दिक्कत है। ये तीन चार है हरियाणा में, तो फिर मुख्यमंत्री किसने बनाओ? बस मुख्यमंत्री तो भगवान का वादा है इस हरियाणा तो। हाँ भगवान ये तो नहीं बनेगा कौन सा? अब क्यों धक्काशाही की राजा है जिसकी वोट आज बन जाएगा, धक्काशाही चल रही नया है। मुख्यमंत्री बना है, कोई नई चांस दिखावे, फिर उसका लंबर पड़ा है, को बढ़िया हाथ छट्टा जावे, अतिन मैं अपना ज्यादा है, अपना का काम कर रहे हैं। उड़ा भी अपना बढ़ है। अनिल विज के बारे में क्या कहना था? हाँ अनिल भी दुकान दो, अच्छा सही है। अनिल भी दुकान दो, बढ़िया आदमी है। अनिल विज होता था, दूसरी बात थी अनिल विज वो धाकड़ है, दम है उसमें, दम है उसमें, इसमें दम नहीं है, अच्छा अच्छा है ना। दम नहीं है, ठीक है, शुद्ध आदमी है, फिर इसमें दम नहीं है ना, इस प्रकार दबाव किसी अफसर पे। अच्छा अच्छा बाकी जो बीजेपी सरकार है वह ठीक है, लेकिन सीएम का चेहरा बदलना चाहिए। हाँ ये सीएम का चेहरा बदलना चाहिए, है ना। अच्छा। चलो भाई और भी लोग हमारे साथ मौजूद है, हो सके ये दूसरी पार्टी ने सपोर्ट करते हो तो राम राम तो राम राम भाई। हाँ तो आप बताओ बीजेपी सरकार कितना बढ़िया काम कर रही है? ऐसा है भाई, जो ये ठेकेदारी प्रथा चल रही नहीं, इसमें कमीशन खोरी बहुत ज़्यादा है। अच्छा अच्छा अभी मतलोडे में 32 करोड़ का टेंडर इशू होया है, और ये जो सीवरेज के छोटे छोटे नाले दबाए जा रहे हैं, वो काम सारा का सारा अगर मेरे जैसे आदमी तो दे 10 करोड़ में करके दिखा दूंगा। अच्छा अच्छा तो ये 22 करोड़ रुपया सरकार का जनता के ऊपर नाजायज कर थोपया जा रहा है, तो 22 करोड़ रुपये में और डेवलपमेंट होता, क्योंकि इनके अपने ठेकेदार हैं। सरकार के जो मंत्री होते हैं वह किसी और आदमी के नाम टेंडर छटवाते हैं। यहाँ के विधायक रहे कृष्णलाल पुआर और मौजूदा में राज्यसभा सांसद हैं, उनका टेंडर की इशू कराने में यहाँ का हाथ है, और उसका कमीशन खोरी 101% साबित होती है। अच्छा क्योंकि 32 करोड़ का जो टेंडर इशू होया है उसमें उनके
हिस्सेदारी एक्शन एसडीओ तक का सबका इन्वॉल्व करके ने और टेंडर को इतना ऊंचा कर दिया। तो ये 22 करोड़ का जो कर्ज जाएगा ये जनता के ऊपर जाएगा। ये नाजायज बातें हैं बीजेपी सरकार की। अच्छा। रही बात दूसरी रोजगार के माध्यम, रोजगार आज कुछ बातें करते हैं, कल ने अखबार में कुछ नोटिफिकेशन कर देते, परसों ने उन क्वालिफिकेशनों में परिवर्तन कर देते। क्यों करते हैं ऐसा? एक ही बार अपना निर्णय क्यों नहीं लेती सरकार? 3 महीने से अब ये जो सी ग्रुप की भर्तियां चल रही हैं उनका अभी हाल में 4 रोज पहले वो किया कि भाई वो टेस्ट की डेट घोषित की हैं। तो एक ही बार बच्चों को क्यों नहीं बता दिया जाए अपना करकन? तो इस प्रकार की कुछ बातें हैं जो सरकार गुमराह कर रही बच्चों को भी गुमराह करती है। एक बात तो है ट्रांसपेरेंसी है, पारदर्शिता है रोजगार लगाने में, लेकिन कई मामलों में देखा है कि इनकी भर्तियां भी कोर्ट में चैलेंज होती हैं। तो आने वाले टाइम में आप बीजेपी न जिताओगे या दूसरी पार्टी? ऐसा है हुड्डा सरकार ने जो बिल्कुल नाजायज भर्तियां करी, फर्जी सर्टिफिकेट 10वीं बाद में पास होती है, आर्ट एंड क्राफ्ट का डिप्लोमा पहले बन जाता, उसने हुड्डा साहब ने भी ऐसी ऐसी भर्तियां कर रखी थी जो सुप्रीम कोर्ट तक भी रद्द हुई जागे न। अच्छा। अगर भर्ती ठीक होगी तो क्यों तो कैंडिडेट परेशान होंगे, और जिनकी रोजगार एक बार लग जाए वो सोचे तेरे को रोजगार मिल गया, चाहे जायज तरीके से चाहे नाजायज से। तो कुल मिला के अंकल जी बीजेपी ठीक नहीं काम कर रही, हुड्डा सरकार भी नहीं करी, तो फिर किसने बना? गृह मंत्री विज को मुख्यमंत्री बना दिया जाता है, अच्छा। पहले से ही चेहरा प्रस्तुत कर दिया जाता है, तो बीजेपी की गवर्नमेंट आ जाएगी। जेजेपी से भी कोई संबंध नहीं, जेजेपी का भी बकवास खाता। वो जो है नी इंडियन नेशनल लोक दल की बी ग्रुप है। अच्छा अच्छा, बी ग्रुप है। बी ग्रुप अब है। चौटाला के लिए क्या कहना चाहोगे? अबे चौटाला कुछ नहीं है, तानाशाही ब्यूरोक्रेसी के जरिए वही बातें करते हैं। आज किसानों का राग अल्पाते हैं और कल 10 साल पहले यही वही लोग थे जिसके पिताजी को मुख्यमंत्री बना दिया था जनता ने। लेकिन तानाशाही डिक्टेटरशिप से राज नहीं चलता, जनता का राज चलता प्यार प्रेम और सहनशीलता से, और नीतियों को सही इम्प्लीमेंट करके। ये कहने के भाई इस ठेकेदार से तो 10 करोड़ रुपये ले लो, इससे 5 करोड़ ले लो, इससे 2 करोड़ ले लो, ये कोई बकवासबाजी है। सरकार चलाना थोड़ा। कुल मिला के आपके कहने का तात्पर्य ये है, अगर हरियाणा में बीजेपी ने सरकार बनानी है तो अनिल विज का चेहरा पहले पेश करना। अनिल विज अब तक की जितनी भी कैबिनेट है उसमें दो अवधियां हो चुकी हैं राज की, उसमें साफ सुथरा चेहरा है, बिल्कुल। उन पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। देखो नाम मात्र की गलती जाने अनजाने में अधिकारी कर देते उनके साथ, तो उसमें भी उनका दोष नहीं होता। तो इतने साधारण और सिंपल आदमी को जो है नी मुख्यमंत्री का चेहरा प्रस्तुत किया जाना चाहिए। चलो जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और फिलहाल भाई एक बार इस साइड आ जा, तो आप लोग का ना भाई विचार सुन लिए। अंकल जी ने ये बोला यहाँ पर भी भाई यूपी जैसा सीएम होना चाहिए, यानी कि जो अनिल विज है हरियाणा का गृह मंत्री है उसको पेश करने की बोल रहे हैं। जो हरियाणा का गृह मंत्री है अनिल विज, उसको बोल रहे हैं भाई सीएम का चेहरा लेके वो हरियाणा में अगर आगे आएगा तो तभी जाके हरियाणा में बीजेपी सरकार बन पाएगी। नहीं तो भाई बहुत सारे लोग हैं जो सीएम जो फिलहाल मनोहर लाल खट्टर है उसको पसंद नहीं कर रहे। तो हमारे साथ और भी कुछ युवा मौजूद हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। ले भाई आगे एक बार भाई आवाज़बंदी करिए थोड़ी सी। भाई साहब राम राम। राम राम भाई साहब। यहीं से हो? हाँ मतलोडा से। मतलोडा से हो। तो आप सर्वे कर रहे हैं हरियाणा के बारे में, जो हरियाणा की सरकार है बीजेपी मनोहर लाल खट्टर है, कितने पसंद आवे? आप मानते नहीं भी राजनीति ने। अच्छा अच्छा, मानते नहीं, फिर भी किसी ने पार्टी ने थोड़ा बहुत सपोर्ट कर पार्टी दिया। नहीं मानते भाई साहब। अच्छा, काम कितने बढ़िया कर रही बीजेपी सरकार? वो तो भाई सारी जनता पूरा देश देख रहा है जो कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, जो कर रही है सब ने बेरा आपने, मतलब ठीक कर रही है गलत कर रही है? बढ़िया करेंगे तो फिर भी आ जाएंगे अगले, वो कुछ करेंगे तो जब ना कुछ करेंगे तो फिर कुणा होगा भाई। जब जनता है जब तक काम करेंगे जब तक चाह होगी, अच्छा अच्छा, ना काम करेंगे तो अपना राम राज जी तानवेद जी। अच्छा अच्छा, फिर भी 8-9 साल हो लिया हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, तो आपने क्या लग गया? आप मानते नहीं,
इन पॉलिटिक्स ने आप सिर्फ ओनली फौज के फैन है और फौज के बारे में तो कुछ पूछ ले, फौज के बारे में आपको बता अच्छा देंगे। अच्छा, चलो फौज के बारे में पूछ लेंगे। जब कांग्रेस सरकार थी तो जो अपने फौजी भैया थे उन दौरान पूरा गोला बारूद भी नहीं हुआ करता, लेकिन बीजेपी सरकार ये बोल रहा है भाई हमने बहुत सारी ऐसी मिसाइलें किसी फौजी से पूछ सको यह बात, या मैंने भी सुनी है, क्योंकि हम वो पंडित जी अपने सूर्य भारद्वाज जो वो बोलते हैं उनकी वो बोली बोलते हैं, तो उन्होंने भी कहा था और अब फौज के पास पहले से ज्यादा सुविधाएं सरकार ने कर दी है, बीजेपी सरकार ने कर दी है, कुछ फैसिलिटी भी अच्छी दी है। पहले सुनने को आता था उनके पास पूरा गोला बारूद नहीं होता, आज उनके पास हर एक चीज है, बढ़िया तो बढ़िया हथियार है, सारा सौदा है। अच्छा अच्छा, मतलब जो कांग्रेस सरकार में नहीं थे वो बीजेपी सरकार में दिए हैं, दिए बीजेपी सरकार ने अपनी फौज को ऐसे हथियार भी दिए हैं, ज्यादा से ज्यादा फैसिलिटी जितनी हो है भाई, अपने देश की सेना चमके, पूरे देश में अपनी सेना का नाम हो, तो ये बात तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसने आप पसंद कर रहे हो? किसने? हाँ, अगर नरेंद्र मोदी फौज को सपोर्ट करेगा भाई हम उसको सपोर्ट करेंगे, अगर फौज को सपोर्ट नहीं करेगा तो नहीं करेंगे, चाहे मोदी हो चाहे मोदी का बाप हो। अच्छा अच्छा, मतलब कुल मिलाकर आपका ये कहना है जो भी फौजिया ने सपोर्ट करेगा हम खुल का सपोर्ट करेंगे भाई साहब उसको। अच्छा अच्छा, तन मन धन से, तन मन और धन से, जो फौज को मानता है वो अपना मित्र है, नहीं अपना कोई मित्र नहीं भाई। चलो भाई बहुत बहुत धन्यवाद। और भाई फिलहाल आप लोगों ने सर्वे देख लिया, जो बुजुर्ग लोग हमारे साथ मौजूद थे उनका भी जो हमने सर्वे दिखाया है, उन्होंने साफ तौर पे बोला है अगर हरियाणा में बीजेपी सरकार बनाना चाहो हो तो अनिल विज का चेहरा आपने पेश करना पड़ेगा, तो ही हरियाणा में शायद बीजेपी सरकार बन सके है। और फिलहाल भाई आपने क्या कुछ लगे, जो अंकल जी हैं उनके विचार कैसे लगे, कमेंट करके जरूर बता दियो। फिलहाल जय हिंद जय भारत।